ये लो दोस्तों, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी की पुकार को सुनी लिया है। जैसा कि आप सभी लोग बोल रहे थे कि पत्नी के द्वारा बहुत ज्यादा 498 के अंदर हमें तंग परेशान किया जाता है, इसके ऊपर रोकथाम नहीं लग रही है, तो अब बिल्कुल रोकथाम लग गई है। यहाँ पे ऐसा ही फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल लेटेस्ट दे दिया है, जो भी हाल ही के अंदर आया है। 21 अक्टूबर सन 2024 का फैसला है। तो इसके अनुसार मैं आपको पूरी जानकारी समझाऊंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में आखिरकार पति के पक्ष के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी बातें कह दी है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, आप ये देखते आए हैं कि काफी लंबे अरसे से पत्नी के द्वारा 498 का मिसयूज किया जा रहा था, यानी कि पत्नी के द्वारा पति के साथ में पति के घर वाले रिश्तेदारों का नाम भी 498 केस में लिखवा दिया जाता था। यानी कि सभी लोगों को तंग और परेशान बहुत ज्यादा इस केस के अंदर होना पड़ता था, सभी के साथ में हरासमेंट होता था। यानी कि जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं उनको भी बिना वजह इस केस के अंदर परेशान किया जाता था, जिनका इस केस से कोई भी मतलब नहीं हुआ करता था। तो इसको देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय के ऊपर ऐसे कई सारे जजमेंट भी दिए और कई सारी ऐसी गाइडलाइन भी पास करी, जिसके अंदर ये बताया कि आजकल 498 का उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसका मिसयूज किया जा रहा है। जबकि 498 का उद्देश्य ये था कि जो भी पीड़ित महिलाएं हैं उनके साथ में उनके ससुराल वाले गलत कर रहे हैं तो न्याय लेने के लिए उन सभी के खिलाफ मुकदमा डाल सकती है और न्याय ले सकती है। पर यहाँ पे अब ये उल्टा साबित हो रहा है, यानी कि 498 का उपयोग नहीं किया जा रहा है बल्कि इसका मिसयूज किया जा रहा है। पति पति के घर वाले रिश्तेदार इन सभी को प्रेशराइज करने के लिए, दबाव डालने के लिए, उनसे अपनी मनचाही बातों को मनवाने के लिए। माना कि कई सारे मामलों के अंदर पति की गलती रहती होगी, पति के घर वालों की गलती रहती होगी, पर उन रिश्तेदारों की क्या गलती है जिनका नाम भी झूठा इस केस के अंदर लिखवाया गया है, जबकि उनका इस केस से कोई भी मतलब नहीं है, वो दूर दूर के रिश्तेदार है, फिर भी उनको क्यों परेशान किया गया है। तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि पत्नी का मकसद ये होता है कि मैं इन सभी का नाम लिखवा रही हूँ तो फिर मैं इनको क्यों छोड़ दूं, इनका नाम भी मैं लिखवा देती हूँ, जबकि उनका उस केस से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर इस मामले के अंदर ऐसा होता है, पत्नी के द्वारा पति के साथ में पत्नी की बहन और बहन के जो हस्बैंड यानी कि पति के जो जीजा जी है उनके ऊपर भी 498 के आरोप लगा दिए जाते हैं, केस फाइल कर दिया जाता है। तो पति के जीजा जी के द्वारा इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, उनके द्वारा इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया गया था, जिसके अंदर उन जीजा जी का ये कहना था कि मेरा तो इस केस से कोई भी मतलब नहीं है, मैं तो दूर रहता हूं, मेरा घर ये है, मेरा रेजिडेंस ये है, मैं कभी इनके पास में गया भी नहीं हूं, कभी गया हूं तो कोई काम से गया हूं, अन्यथा मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैं मेरे काम से काम रखता हूं, मुझे क्या मतलब है इनके घर के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो फिर मेरा नाम इसने इस केस के अंदर क्यों लिखवाया है, मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए। तो बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले को गहराई से देखने के बाद में इसके ऊपर चिंता जताई है कि अब से पहले भी पत्नी के द्वारा बहुत से केसों के अंदर 498 का मिसयूज किया गया है और आज इस केस के अंदर भी पत्नी के द्वारा इस 498 को मिसयूज के रूप में इस्तेमाल किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आगे कहना होता है कि जैसा कि हमने सन 2010 के अंदर प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के नाम से एक जजमेंट दिया था, उसके अंदर हमने गवर्नमेंट को बोला था कि अब इस कानून के अंदर परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। और अभी हाल ही के अंदर 2024 के अंदर ही हमने एक और जजमेंट दिया अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से, और हमने केंद्र सरकार को आगाह किया, ये बताया कि आप नया कानून तो लेके आ रहे हैं, आईपीसी की जगह आप बीएनएस लेके आ रहे हैं, पर आईपीसी जो कानून है इसके अंदर जो सेक्शन आईपीसी 498 है उसके अंदर जो कानून बनाया गया है वो सेम टू सेम कानून आपने बीएनएस 85-86 सेक्शन के अंदर भी रख दिया है, यानी कि इसके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। पहले भी 498 का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है और आगे भी बीएनएस 85-86 का बहुत ज्यादा मिसयूज होगा, क्योंकि इसके अंदर आपने कोई परिवर्तन ही नहीं किया है, इसके अंदर परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। तो ये बात फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को याद दिलवाई है और देश के जितने भी कोर्ट हैं उनके जो भी जजेज हैं उनको ये बताया है कि आपके पास में अगर 498 का मामला आता है तो उसको आप गहराई से देखो, बारीकी में जाओ कि इसके अंदर पत्नी के साथ में रियल में ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर वो मुकदमा क्यों चलना चाहिए, बिना वजह पति पक्ष को यहां तक क्यों आना पड़े, जिन लोगों का इस केस के अंदर कोई भी रोल नहीं है, दोष नहीं है, तो उनको इतना क्यों परेशान होना पड़े, उनको वहीं से अबहाल कर दो, केस से बरी कर दो। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे केस को खारिज करते हुए जो पति के जीजा जी है उनको इस केस से पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है और इस सभी को ये मैसेज दिया जाता है कि जिनका नाम भी इस तरीके से अगर 498 केस में लिखवाया जाता है, जिनका इस केस से कोई भी मतलब नहीं है, दूर दूर के हैं, तो उनके ऊपर 498 बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा,
डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस जजमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, अपने केस के अंदर भी फायदा उठा सकते हैं। इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।